हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब सारे चोर अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई आप सभी को पता है कि हम 2016 से लेके 2025 सिटी मेंस के एग्ज़ाम तक हरियाणा में जितनी परीक्षा होगी ना, तो उन सभी का हम हरियाणा जीके के पीवाई के क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा मेन सबसे ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस और सिटी मेंस के जितने भी एग्ज़ाम हो गए उन सब के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में सबसे मेन मुद्दा क्या है कि पीवाईक्यू कहाँ से पढ़े। अगर आपने भाई हरियाणा के पीवाईक्यू क्वेश्चन भी अच्छे से कर लिए ना, तो भाई आप 25 में से 23-24 स्कोर बहुत इजीली कर लोगे। डेली की हम 10-10 मिनट का सेशन लेते हैं, जिसमें अराउंड हम 40 से 50 क्वेश्चनों को अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो इससे पहले हमने हरियाणा जीके के 715 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, एक बार जरूर देखना। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, कैथल में गोला चिका बाबा मीरन नोबार की मजार कितने साल पुरानी है। तो बाबा मीरन नोबार की साल कितने साल पुरानी है? 1060 वर्ष पुरानी है। तो कौन से में ऑप्शन नंबर ए में। भारत सरकार द्वारा फरवरी 2016 के दौरान हरियाणा के किस जिले में मनरेगा को प्रारंभ किया गया? तो मनरेगा को किया गया था सिरसा महेंद्रगढ़ से, लेकिन अब भारत में मनरेगा को बंद कर दिया गया। अब अगर मैं इस पर बोलूँगा कि राम जी योजना चलाई है, अगर मैं उस योजना पर कुछ बोल दिया तो भाई कुछ अच्छे अच्छे कमेंट भी मेरे को देखने को मिलेंगे। तो मैं नहीं चाहता कि कोई मेरे को अच्छे अच्छे कमेंट करे, क्योंकि मेरे को उन कमेंटों से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अब खुद देख लो आ रहे हैं, अब इसका कोई अन्य नाम भी रख सकते थे। क्योंकि मनरेगा में क्या था, महात्मा गांधी, तो आई थिंक महात्मा गांधी समझ गए होंगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 12वीं शताब्दी में संत पूर्ण भक्त को किस नाम से जाना जाता था? तो 12वीं शताब्दी में संत पूर्ण भक्त को किसके नाम से जाना जाता था? तो उसे मुकुंद दास के नाम से जाना जाता था। लेखक दीपचंद निमरोही को किस पुस्तक के लिए हरियाणा साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो कौन सी पुस्तक थी दीपचंद को? तो पुस्तक थी सूरज का सूर। सूरज का सूर, ऑप्शन नंबर डी। हरियाणा राज्य सरकार ने राष्ट्रीय हरित कोर योजना के तहत खालिस्तान स्थापना की। तो परिस्थितिकी क्लब की स्थापना की। परिस्थितिकी क्लब की स्थापना। खालिस्तान की समृद्धि में हर महीने में अंतिम रविवार को हरियाणा के सिरसा जिले में मेला सौदा लगता है। तो किसका लगता है? तो फकीर शाह मस्ताना को। तो सिरसा को संतों की नगरी के नाम से भी जानते हैं। किसको? संतों की नगरी के नाम से, ठीक है ना। और हनुमान नगरी, तो हनुमान नगरी कैथल को, और संतों की नगरी सिरसा को। और डेरियो का शहर या डेरियो की नगरी, तो वह डेरियो तो एक की जगह कहाँ पर? सिरसा में। बोल सच्चे दरबार की, समझ गए ना। लोकप्रिय साप्ताहिक ज्ञानोदय का प्रकाशन प्रारंभ किया था। तो ज्ञानोदय का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये हिसार जिले से हुआ था। कौन से? हिसार जिले से। हरियाणा सरकार द्वारा मार्च 2017 में निम्न में से कौन सा पोर्टल भूमि सौदा में पारदर्शिता लागू के लिए किया गया? तो 2017 में भूमि के लिए कौन सा पोर्टल लागू किया गया था? ई भूमि। तो ई भूमि कौन से में? ऑप्शन नंबर बी में। तो ई भूमि लॉन्च किया गया था। खुले में शौच से आज़ादी, खुले में मत्स्यालय का स्वतंत्र सप्ताह हरियाणा में कब बनाया जाता था? तो पहली बार कब बनाया था? 9 से 15 अगस्त 2017 को, ऑप्शन नंबर ए। हरियाणा सरकार ने शहीद उधम सिंह की शहादत दिवस पर किस तारीख को अवकाश घोषित किया गया? तो 31 जुलाई प्रतिवर्ष। शहीद उधम सिंह की 31 जुलाई कौन से में है भाई? ऑप्शन नंबर ए में है। बौद्ध गद्य दिव्यबदान के लेखक, बौद्ध गद्य दिव्यबदान का उल्लेख उल्लेख में किस किस का उल्लेख है? किसमें? बौद्ध धर्म का दिव्यबदान में। एक तो अग्रोहा का था और उसका एक रोहतक का। तो अग्रोहा हिसार के अंतर्गत आता है, रोहतक अपना अलग ही है। सक्षम योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को खालिस्तान कमाई के साथ, भाई सक्षम योजना 9,000 रुपये। जो बच्चे इसका लाभ ले रहे हो ना भाई, अपना लेते चले जाओ, टाइम टाइम पर इसको रिन्यू करवाते रहना। नहीं तो फिर किसी न किसी दिन आपके वो जो विपत्ता आता है ना, वो आना बंद हो जाएगा और इससे आपको बहुत ज़्यादा बड़ी ठेस लगेगी। किस जिले में तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रस्तावित है?
मत्स्य विश्वविद्यालय हिसार में। डी लाइक क्या, तो डी लाइक घास है भाई। जो बच्चा धान की खेती करता है माँ बाप उसको तो पता ही होगा ढीला क्या है। निम्न में से किसने राव तुलाराम के साथ सहयोग किया और अहिरवाल के संघर्ष में पुनर्जीवित किया था? तो राव तुलाराम के साथ किसने किया था? मोहम्मद आजम ने। जलवायु परिवर्तन की चिंताओं का सामना करने के लिए खालिस्तान स्थाप पर्यावरण विभाग हरियाणा सरकार द्वारा की गई। तो जलवायु की चिंता के लिए क्या शुरू किया था? तटीय विनिमय निधि, कौन सी? तटीय विनिमय निधि को लॉन्च किया था। इन्वायरमेंट एस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 4 शहरों में से 3 के लिए सतत परिवेश वायु गुणवत्ता निगरानी एजेंसी है। तो कहाँ पे है? कौन सी? इन्वायरमेंट इंडिया, तो ये फरीदाबाद में ही है। कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस ग्रंथ में है? तो कुरुक्षेत्र का नाम हरिक्षेत्र किस में है? स्कंद पुराण में। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी बास्केटबॉल से संबंधित है? तो इनमें से बताना है। अजमेर सिंह का संबंध बास्केटबॉल से है। मनोज कुमार बॉक्सिंग से है। नीरज चोपड़ा भाला फेंक से है। सतवीर सिंह ये तो कोई है ही नहीं भाई। हाल ही में हरियाणा सरकार ने विश्व युवा मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेताओं को देसी गाय दी थी भाई। ये 2017 का क्वेश्चन है ना। प्रसिद्ध हरियाणवी भजन उड़ जा रे काले खालिस्तान मेरी माँ ने जाके कह दिए उड़ जा रे काले काग। कहीं बोलते हैं ना तू तुझ में काग हो रहा भाई, संकेत ही लेके जाएगा ना। कौन सा प्रसिद्ध किला आज भी सबसे अच्छी स्थिति में है? तो ये कन्नौड़ का किला। भाई आप सिर्फ कमेंट कर रहे हैं कन्नौड़ का किला कहाँ पे है। मार्च 2016 को हरियाणा सरकार की सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कविता जैन दिव्यांगों, तो भाई कविता जैन ने तो एक वंदे मातरम की थी और शुभ ज्योति योजना 2016 की है ना। कर्मचारी बीमा योजना किस प्रकार का लाभ प्रदान करती है? तो बीमा तो भाई एक चीज़ का करा अपना करवा बीमार जो भी बच्चा हो अपना वो ना टपक जाओ घर वालों को तो अच्छे से पैसे मिल ही जाएंगे ना। जिसको लग रहा है कि सीटी में 50 स्कोर नहीं हुआ अपना बढ़िया सा मोटा सा बीमा करवाओ और चले जाओ। और क्या है भाई, रोना इतने लग रहे हैं बच्चे कि मेरा सीटी में स्कोर नहीं हुआ। भाई तू पढ़ेगा तभी स्कोर होगा। तू जाके तो देख तो मैराथन रहा। हाँ तो बहुत हंसी आ रही है। अरे तू देख तो मैराथन रहा, बड़ी बड़ी मैराथन से आते हैं या 2 क्वेश्चन, अब उनसे करवा लेना बीमा। हरियाणा सरकार ने किस शुल्क पर कृषि हेल्पलाइन की सुविधा किसानों को दी है? तो ये निःशुल्क दी है। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्यान योजना को 3,000 और 10,000 के बीच जनसंख्या वाले गांवों को विकसित करना है। तो 3 वर्ष के अंदर। हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण तो ये 3 दिन का। हरियाणा में जन्म के समय लिंग अनुपात में पहली बार खालिस्तान 900 का आंकड़ा पार किया था। कब किया था? 2016 में। वो भाई मैं जस्ट वो मजाक कर रहा था बीमा योजना वाला। कभी कोई बच्चा सीरियस हो गया और अपना मेरे ऊपर ही केस कर दे तो उन्हें तो भाई बस अब क्या ही बोलूँ। कौन सा जिला श्रीकंठ जनपद के नाम से जाना जाता है? तो श्रीकंठ जनपद के नाम से बताओ। सोनीपत जिले को जाना जाता है। हरियाणा का प्रथम कॉलेज रोहतक में। प्रथम यूनिवर्सिटी 1956 कुरुक्षेत्र में। प्रथम कॉलेज कब खुला? कमेंट करो। हरियाणा के भूतों का मंदिर कहाँ पे है? भिवानी में। हरियाणा जंगल फाउल प्रजनन केंद्र तो ये पिंजौर कालका में। ठीक है भाई। हरियाणा पालतू पशु चिकित्सा केंद्र और प्रशिक्षण संस्थान तो ये पालतू शिक्षा वाले कहाँ पे है? जितने भी आए तो अपना पालतू पशुओं के लिए तो कहाँ पे है? तो ये पंचकुला जिले में। ठीक है ना भाई। आई होप आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा। एक तो जो भी आंसर बोलता हूँ मैं आंसर कमेंट किया करो जो भी क्वेश्चन का। ठीक है ना। और अपना बने रहो 10 मिनट में अपना रिवीजन करो। 50 क्वेश्चन होगा आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी क्लास ये। ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब तो मैं आपका टाइम वेस्ट भी नहीं करता। अब तो 10 मिनट में बस क्वेश्चन करवा के निकल देता हूँ। अब तो ये भी नहीं बोलता कि लाइक शेयर कमेंट करो। ठीक है ना।